अगर आपको इस चैप्टर का आपको जो है हिंदी में पीडीएफ चाहिए, हिंदी में रिटन पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर का हिंदी का जो है पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और मेरा ये वीडियो देखते रहें, मैं आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ ये चैप्टर। तो देखिए, ए लेटर टू गॉड, जिसको कि लिखा है जीएल फ्लोरेंटस ने। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपके काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। जीएल फ्लोरेंटस ए लेटर टू गॉड के राइटर हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, मतलब जो इसका स्टोरी, मेन स्टोरी है, इसको पढ़ने से पहले पहला लाइन है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। मतलब पहले दे से का मतलब समझिए, दे से का मतलब होता है लोग कहते हैं। जैसे आप कुछ भी सुनते होंगे तो सुनते होंगे कि लोग कहते हैं ऐसा करो, लोग कहते हैं वैसा करो, तो उसको ही इंग्लिश में कहा जाता है दे से। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि विश्वास, फेथ माउंटेन को भी हिला सकता है, यानी पहाड़ को भी हिला सकता है। क्या? विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन, बट मतलब लेकिन हम विश्वास किस में करें? फेथ इन, विश्वास किस में करें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, मतलब यही वो क्वेश्चन है जिस पर ये कहानी, डेलिकेटली का मतलब क्या होता है? कोमलता से, पोजेज का मतलब होता है प्रस्तुत करना। यही वो क्वेश्चन है जिस पर ये कहानी कोमलता से प्रस्तुत की गई है। कौन सी क्वेश्चन? कि हम विश्वास किस चीज़ में करें, हम विश्वास किस चीज़ में करें, यही वो क्वेश्चन है जिस पर ये जो स्टोरी है डेडिकेटली पोजेज मतलब कोमलता से प्रस्तुत की गई है। मतलब यही क्वेश्चन पर ये कहानी बनाई गई है। अब आगे चलते हैं। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, मतलब लेंचो क्या है? एक फार्मर है। लेंचो इज ए फार्मर। अब देखिए, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, मतलब वह एक पत्र लिखता है, किसको? गॉड को। व्हेन हिज क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फसल। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसका जो क्रॉप्स है यानी फसल है, आर रूइंड, मतलब बर्बाद हो जाता है। रूइंड मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। वह कब गॉड को पत्र लिखता है? जब उसका फसल जो है बर्बाद हो जाता है। आगे कहता है आस्किंग फॉर 100 पीसोस। अब देखिए, ये पीसोस जो है ये पैसा है, मान लीजिए कि ये एक पैसा है। और ये जान लीजिए कि पीसो, जैसे भारत में रुपया होता है, भारत की करेंसी क्या है? रुपया। वैसे ही पीसो बोलते हैं, ये हमारा जो है मैक्सिको की करेंसी है। किसकी करेंसी है? मैक्सिको की। यानी कि एक तरह से ये पता चल रहा है कि ये कहीं मैक्सिको की कहानी होगी। तो लेंचो उस लेटर में 100 रुपये गॉड से मांगने के लिए लिखता है। आस्किंग फॉर का मतलब होता है मांगने के लिए। आस्किंग फॉर का मतलब क्या होता है? मांगने के लिए। डज लेंचो लेटर रीचेज द गॉड, मतलब क्या ये जो लेंचो ने लेटर लिखा है ये क्या गॉड के पास पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, अगर गॉड के पास पहुंचेगा तो क्या जो पैसा है ये मनी, भगवान मनी भेजेंगे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी, तो आप सोचें कि इसका जवाब क्या हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और सोचे कि ये जो स्टोरी है कैसे कंटिन्यू करेगा, यानी जारी रहेगा। बिफोर यू बिगिन टू रीड, मतलब जब पहले आप पढ़ने से पहले ये सोचे कि ये कंटिन्यू कैसे करेगा, ये स्टोरी कैसा होगा। कि पैसेज आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये हमारा है पैसेज वन, यानी कि जहाँ से हमको मेन पढ़ना है। तो यहाँ से लेकर ये हमारा क्या है? पैसेज 1 है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी, इंटायर मतलब पूरी, वैली मतलब घाटी, पूरी घाटी में द ओनली वन हाउस, मतलब केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो निचली पहाड़ी थी, मतलब ऊंचा ऊंचा भी पहाड़ होगा उसके अगल बगल, लेकिन जो निचली पहाड़ी थी उसके टॉप पर, क्रेस्ट मतलब यहाँ पर दिया गया भी है टॉप ऑफ ए हिल, मतलब उस निचली पहाड़ी के ऊपर वो क्या हुआ था? बसा हुआ था। फिर कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट, मतलब उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, उस ऊंचाई से रिवर को देखा जा सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर, और जो पके हुए, राइप का मतलब क्या होता है? पका हुआ। कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर, मतलब कि जो ऊपर से देखा जाता था, मान लीजिए कि ये पहाड़ी का ऊपरी भाग है, तो यहाँ से जो देख लिया जाता था वो थे क्या थे? जो नदी के पानी थे, और जो यहाँ पर फसल थी जिसमें कि मक्के के, ये मान लीजिए मक्का है, और इसमें जो फ्लावर लगा हुआ था ये इसको देखा जा सकता था इस जो पहाड़ी के चोटी है उससे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, तो यही जो है जो फ्लावर लगा हुआ था ये इंडिकेट कर रहा था कि फसल अच्छी हुई है।
द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। अब मात्र एक ही चीज़ जो अर्थ में चाहिए था वो था डाउनपोर, यानी कि एक भारी वर्षा और एटलीस्ट ए शावर। हम लोग बाथरूम में शावर लेते हैं, एक झरने से हल्का हल्का जो पानी फुहारा टाइप का लेते हैं उसको शावर बोलते हैं। तो वैसे ही वर्षा के केस में ये हल्का फुल्का बारिश होगा। शावर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल्का फुल्का बारिश। फिर आगे है थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। थ्रू आउट मतलब क्या होता है, पूरा जो सुबह है मतलब पूरी सुबह। द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, अच्छी तरह से जो अपने फील्ड को जानता था। न्यू मतलब जानता था इंटीमेटली यानी कि अच्छी तरह से। हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एल्स, इसके बावजूद। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, वह कुछ नहीं किया इसके बावजूद वह दिन भर स्काई की तरफ देखता रहा। टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई को देखता रहा, मतलब आसमान को केवल देखता रहा, कुछ नहीं किया। लेकिन तो ये हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आपके यही एक पैसेज से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, जो लेंचो का हाउस था वो कहाँ था, तो ऑप्शन है एट द टॉप ऑफ ए हिल, की जो हिल के ऊपर था। इन द वैली, वैली में था। इन द प्लेन, प्लेन में था। इन द मार्केट प्लेस, इन द मार्केट प्लेस, इन द मार्केट प्लेस में था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही। उसका घर कहाँ था, हिल के ऊपर था, माउंटेन के ऊपर। वन कुड सी द रिवर, द फील्ड विथ फिल इन द ब्लैंक्स, कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर, मतलब वो रिवर और फील्ड देख सकता था। और यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम एक पैसेज की तरफ से देख लेते हैं, नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैसेज में ये सेंटेंस कहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइप, राइप कॉर्न डॉटेड फ्लावर। तो इस पैसेज में क्या हो जाएगा, ऊपर में आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा, तो द फील्ड विथ राइप, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर। फिर अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अलोंग विथ रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल विच, मतलब कि जब हमारा हेल स्टोन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। हेल स्टोन मतलब होता है जो गोला गिरता है बारिश के दौरान, यानी कि कहते हैं बर्फ़। बर्फ़ अगर गिरने लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो अफेक्ट हिज क्रॉप, अफेक्टेड हिज क्रॉप ये भी हो सकता है। स्लाइटली हार्म हिज क्रॉप ये भी हो सकता है। हार्म्ड हिज क्रॉप या फिर डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, मतलब उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देगा। लैंचो कॉन्स्टेंटली सॉ द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट एक्सपेक्टिंग, मतलब वह है जो है स्काई को नॉर्थ ईस्ट में क्यों देख रहा था, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो हैवी रेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैवी रेन। तो यहाँ से हमारा पैसेज 2 स्टार्ट होगा। तो पैसेज 2 अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पैसेज 2, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, मतलब लैंचो औरत से कहता है कि अब लगता है कि हमें सही में कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन हु आर प्रिपेयरिंग सपर, सपर होता है रात का खाना। तो वुमेन जो कि सपर बना रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, मतलब यस हाँ अगर भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था वो फील्ड में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा लड़का था वो घर के नज़दीक ही खेल रहा था। अनटिल मतलब क्या हो जाएगा, जब तक द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि औरत जो है उन्हें खाने के लिए, यानी कि डिनर के लिए, रात के खाने के लिए, डिनर मतलब क्या होता है, रात का खाना, डिनर के लिए न बुला ले। इट वाज ड्यूरिंग द मील, मतलब ये खाने का समय, मतलब ड्यूरिंग जब वे मील ले रहे थे, मतलब खाने के दौरान ही। जस्ट एज लैंचो हैज प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप मतलब बड़ी बड़ी बूंदें धरती पर गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में यह देखा जा सकता था कि बहुत बड़ी माउंटेन क्लाउड, मतलब कि एक पहाड़ नुमा क्लाउड, क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल, क्लाउड का मतलब बादल, पहाड़ नुमा बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब उनकी तरफ अप्रोच कर रहे थे, मतलब आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा बहुत अच्छी थी। एंड स्वीट, फ्रेश और स्वीट मतलब हवा बहुत अच्छी थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, मतलब कि जो आदमी अभी मील मतलब खाना खाने वाले थे या खा रहे थे, वो आदमी यानी कि लैंचो बाहर आया कुछ और रीजन के लिए नहीं, बल्कि देन
टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब कि जो बारिश हो रही थी उसको उसको जो अपने बॉडी पर महसूस कर कर खुशी के लिए। ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड मतलब होता है जोश में कुछ कहना। दीज आर मतलब वो जब देख कर आया बाहर से, जब फीलिंग लेकर आया बारिश का, तब उसने एक्सक्लेम्ड घर आकर जोर से कहा, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो स्काई से रेन ड्रॉप गिर रहे हैं ये असल में रेन ड्रॉप्स नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, ये जो बड़ा बड़ा जो ड्रॉप गिर रहा है यानी कि बारिश की बड़े बड़े बूंदें जो गिर रही है ये 10 सेंट पीसेस है। सेंट पीसेस मतलब एक कॉइन का 10 रुपये का सिक्का मान लीजिए। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे बूंदे हैं ये 5 रुपये के सिक्के हैं, ऐसा वो सोचता है। अब देखिए इसी जो सेकंड पैसेज था इस पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग द मिल के दौरान क्या होता है, मिल के दौरान क्या होता है, बारिश होता है, बड़ी बड़ी बूंदों का बारिश होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, मतलब बड़ी बड़ी बूंदों का बारिश होना स्टार्ट हो गया। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी हैवी लार्ज बिगन टू फॉल, और आगे आप पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन अलॉन्ग विथ द रेन के दौरान ही वेरी हैवी लार्ज हेल स्टोन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल स्टोन यानी कि बर्फ़ गिरने लगे, ओला गिरने लगे। द रेन एको, अगला है द रेन एकम्प्लेंड मतलब होता है के साथ है, तो रेन के साथ क्या होने लगा, ए वेरी लार्ज हेल स्टोन्स गिरने लगे, जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी ओले गिरने लगे रेन के साथ। लेंचो इज वेरी हैप्पी, लेंचो बहुत खुश क्यों था, टू सी द रेनफॉल, वह शुरू में वह रेनफॉल को देखकर खुश था, लेकिन रेनफॉल के साथ जैसे ही हेल स्टोन्स गिरने लगे वो बहुत दुखी हुआ। तो यहाँ से हमारा पैराग्राफ 3 स्टार्ट होता है। इस वीडियो में मैं 3 और 4 पढ़ा दूंगा। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, संतुष्ट, और एक्सप्रेशन मतलब होता है जो भावनाओं की अभिव्यक्ति, जो भावना को हम व्यक्त करते हैं उसी को भावनाओं की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन कहते हैं। तो देखिए विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब संतुष्ट भावनाओं की अभिव्यक्ति से, मतलब संतुष्ट भावनाओं से ही रिगार्ड्स द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, उसने रिगार्ड्स मतलब सोचना भी होता है और देखना भी होता है। उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए मक्के के फूल थे उसको उसने देखा अपनी संतुष्ट भावनाओं से। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए कवर्ड, ड्रैप्ड मतलब ढका हुआ, ड्रैप्ड मतलब क्या होता है, ढका हुआ, ढके हुए कर्टेन ऑफ रेन मतलब कर्टेन मतलब क्या होता है, पर्दा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन का मतलब हुआ कि जो फ्लावर्स थे वो रेन के कर्टेन से ड्रैप्ड थे, ढके हुए थे, रेन के पर्दे से वो क्या थे, ड्रैप्ड थे। इसी चीज़ को वह सेटिस्फाइड दृष्टि से यानी संतुष्ट भावना से वह देख रहा था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, मतलब सडनली मतलब क्या होता है, अचानक से ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, एक बहुत बड़ा विंड मतलब तेज हवा चलने लगी। अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, अलॉन्ग विथ का मतलब होता है साथ में, और उस हवा के साथ में द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन का मतलब क्या होता है, तो हेल स्टोन का मतलब होता है आपका जो ओला गिरता है यानी बारिश के दौरान जो बर्फ़ के पत्थर गिरते हैं इसी को क्या बोलते हैं, हेल स्टोन। तो जब बारिश तेज़ से होने लगी, तेज़ से हवा बहने लगा, तो उसी के साथ साथ हेल स्टोन बिगन टू फॉल, हेल स्टोन भी गिरने स्टार्ट हो गए। दिज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में क्या थे, न्यू सिल्वर कॉइन थे। ये दिस ट्रूली रिजेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में क्या थे, न्यू सिल्वर कॉइन थे। पहले तो उसको जब बड़ी बड़ी बूंदें उसको 10 की कॉइन लग रही थी, और छोटी छोटी बूंदें जो है 5 की कॉइन लग रही थी, 10 की कॉइन और 5 की कॉइन। लेकिन जब ओला गिरने लगा यानी हेल स्टोन गिरने लगा तो उसको लगने लगा कि ये नई सिल्वर की कॉइन है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, मतलब जो लड़का था जो अंदर खा रहा था खाना वो मतलब खुद को एक्सपोज करता है, बाहर की तरफ लाता है। टू द रेन मतलब रेन में अपने आप को लाता है, रन आउट और भागता है। रन आउट मतलब होता है भागना यानी दौड़ना कह सकते हैं। रन आउट का मतलब क्या होता है, दौड़ना, दौड़ता है। टू कलेक्ट द फ्रोजन
पिल्स, जो फ्रोजन पिल्स थे उनको जमा करने, यानी कि जो बर्फ़ के पत्थर थे, फ्रोजन मतलब जमे हुए जो पिल्स थे उनको जमा करने वो भागता है खेत की तरफ। अब फोर्थ पैराग्राफ है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, मतलब अब ये बुरा हो रहा है। रियली मतलब जो वास्तव में, रियली का मतलब क्या हो गया, वास्तव में अब जो बारिश हो रहा है, मतलब बर्फ़ के साथ बारिश हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड का मतलब पहले भी बताया है, जोर से कहकर अपनी भावना को बताना। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन ने जोर से कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मतलब कि जो हो रहा है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है, मतलब जो बारिश हो रही है बर्फ़ के साथ, ये क्विकली मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक होते रहा। द हेल रेंड, मतलब कि जो ओले हैं ये गिरते रहें। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, गार्डन में। द हिल साइड, जो पहाड़ी के किनारे हैं उन पर। द कॉर्न फील्ड, जो मक्के की खेत है उस पर। ऑन द होल वैली, पूरे वैली, पूरे घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, जो फील्ड था, खेत था, वो उजला हो गया था। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि लग रहा था कि ये साल्ट से पूरा का पूरा कवर हो गया है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, एक भी पत्ता जो है ट्री पर नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थे यानी जो मक्का था एकदम नष्ट हो चुका था। डिस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है, नष्ट। यहाँ लिख देता हूँ, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर थे प्लांट पर, जिस फ्लावर की वो पहले बात कर रहा था कि देखकर अच्छा लग रहा है, तो वो जा चुके थे यानी कि गिर चुके थे। यहाँ पर गॉन का मतलब क्या हो जाएगा, वे गिर चुके थे। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, जो लेंचो का सॉल था, सॉल का मतलब क्या होता है, SOUL, सॉल का मतलब होता है आत्मा। जो लेंचो की आत्मा थी वह फिल्ड हो चुकी थी विथ सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है उदासी। जो लैंचो की आत्मा थी वो उदासी से भरी हुई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, मतलब जब स्टॉर्म मतलब तूफान, पास्ट हो गया मतलब कि ख़त्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। स्टूड मतलब क्या होता है, खड़ा होना। एंड सेड टू हिज सन, और अपने सन यानी लड़के को कहा, वो अपने लड़कों को कहता है। ए प्लेग ऑफ लोकटस उड़े, फिर नीचे आ जाते हैं। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब कि जो लोकटस यानी कि एक, देखिए प्लेग ऑफ लोकटस का मतलब क्या होता है, तो ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो खेतों को नष्ट करते हैं, ग्रुप में आते हैं और खेतों को नष्ट करते हैं। इसी को कहा जाता है प्लेग ऑफ लोकटस, यानी कि खेतों की, प्लेग मतलब तो होता है एक तरह से कह सकते हैं महामारी। प्लेग मतलब क्या कह सकते हैं, महामारी। लेकिन यहाँ पर प्लेग ऑफ लोकटस का क्या मतलब है, कीड़े जो खेतों को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने बेटे से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब कि वो अपने बेटे से कहता है कि जो लोकटस हैं वो भी पूरे खेत को बर्बाद न करते हुए कुछ तो छोड़ देते हैं। हैव लेफ्ट मोर मतलब अभी जो छोड़े गए हैं ओले के द्वारा बहुत कम, मान लीजिए कि वो 10% हैं, अभी जो ओला के द्वारा जो ओला बारिश के साथ गिरा था उसके द्वारा अगर 10% छोड़े गए हैं, तो जो अगर लोकटस भी अगर इस खेत को नष्ट करते तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते। मान लीजिए कि वो 20% छोड़ देते, तो यही वो अपने बेटे से कहता है। अब कहता है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल था यानी कि ओला था ये कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, तो सॉरोफुल का मतलब क्या होता है, दुख भरी, क्या होता है, दुख भरी। तो वो रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने काम किया था उसका कोई भी मतलब नहीं निकाला, मतलब कि सारा कुछ बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे ही रह जाएं। तो देखिए
बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, मतलब सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, जो कि अकेला घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, जो घाटी के मिडिल में था, मतलब घाटी के मिडिल में जो मिडिल में एक अकेला घर था, उनमें रहने वालों के सभी के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, उनके दिलों में एकमात्र होप थी, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड की, हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब भगवान से मदद की उनके पास एकमात्र आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, मतलब उदास मत हो, चिंतित मत हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह महसूस होता है कि यद्यपि ये पूरा का पूरा टोटल लॉस, पूरा का पूरा लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है। रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स दे वाट दे से का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लोग कहते हैं, दे से का मतलब लोग कहते हैं। दैट्स वाट दे से, ऐसा जैसा कि लोग कहते हैं। नो वंस डाइड ऑफ हंगर, मतलब कोई भी हंगर से नहीं मरता। हंगर मतलब क्या होता है? भूख। हंगर मतलब याद रखिएगा भूख होता है, तो कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, मतलब पूरी रात लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, पूरी रात वह एक ही होप के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद के लिए। हुज आई, यानी कि भगवान की आंखें। एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, ये इंस्ट्रक्टेड मतलब ये बनाई गई हैं, ये बनाई गई, भगवान की आंखें बनाई गई है। सी एवरीथिंग, मतलब सब कुछ देखने के लिए। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, मतलब कि ये यहाँ तक कि वन कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? वन कैन सेंस द इनर राइट और रॉन्ग, मतलब कि अंदर की भावना क्या है, सही क्या गलत, इसको भी उनकी आंखें देख सकती थी पूरा अंदर तक जाकर। यानी कि कह सकते हैं कि मन की गहराइयों को भी भगवान की आंखें देख सकती थी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल किस्म का आदमी था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल किस्म का आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो कि जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था, कैसे लिखा जाता है ये जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, जैसे ही सूर्य उदय होता है, ही बिगन टू राइट ए लेटर, वह एक लेटर लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद शहर, टाउन मतलब शहर की ओर ले जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, मतलब कि ये कुछ नहीं था, यही एक लेटर था जो कि भगवान को लिखा गया था। देखिए अब आगे है गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, मतलब उसने भगवान को लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, हम भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, इस साल। आई नीडेड ए हंड्रेड पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मतलब हमें 100 पीसोज चाहिए। सो मतलब क्या होता है? रोपना, SOW, मतलब हमें 100 पीसोज चाहिए अपने खेत को रोपने के लिए। सो मतलब क्या होता है? रोपना। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि क्रॉप्स आ नहीं जाते हैं तब तक के लिए रहने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। यानी कि उसको 100 पीसोज की ज़रूरत थी अपने खेत को सो करने के लिए, और उसको जब तक खेत में क्रॉप नहीं आ जाता तब तक जीवन यापन के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जो कि हेल स्टॉर्म के चलते जो क्रॉप था वो ख़राब हो गया है, इसलिए मैं आपको मदद मांग रहा हूँ। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, जो हम पत्र एक कागज़ में लिखते हैं, ये हमारा कागज़ हो गया, फिर इसको मोड़कर हम इन्वेलप में डाल देते हैं, ये हमारा इन्वेलप हो गया, और यहाँ पर हम एड्रेस लिखते हैं। तो उसने इसी इन्वेलप पे टू गॉड लिखा। क्या लिखा? टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उस इन्वेलप में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी चिंतित था। ट्रबल्ड मतलब क्या होता है? चिंतित। वेंट टू टाउन, और टाउन की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प
और एक स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर पर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और जो मेल बॉक्स होता है जो पोस्ट ऑफिस में लाल कलर का बड़ा सा बॉक्स रहता है उसी में उस पोस्ट को डाल दिया। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, वेंट टू द बॉस लाफिंग हार्टली, मतलब वो हंसते हुए, दिल से हंसते हुए बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें वह लेटर दिखाया, लेटर टू गॉड को, मतलब जो लेटर था लेटर टू गॉड वह अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने कैरियर में कभी भी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो एड्रेस जानता था, जो कि जो लेंचो था उस एड्रेस को क्या लिखा था, एड्रेस में द टू गॉड लिखा था। तो यही कह रहा है कि जो एम्प्लॉय है ये इस एड्रेस को कभी नहीं जानता था अपने जीवन में जितने साल उसने पोस्ट ऑफिस में काम किया। अब देखिए आगे कह रहा है, द पोस्ट मास्टर ए फैट, जो वहाँ का पोस्ट मास्टर है वह एक मोटा, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट, मतलब कि एक मिलनसार, एमिकेबल मतलब हम कह सकते हैं मिलनसार, फ्रेंडली भी होगा और शांत दिमाग का भी होगा। तो कह रहा है कि जो पोस्टमैन है एक फैट और एमिकेबल, फिलो मतलब होता है व्यक्ति, मतलब कि जो मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो अभी क्या हंसने लगा। ब्रोक आउट का मतलब कि जो भी कर रहा था उसको छोड़कर हंसने लगा, लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन ऑलमोस्ट जस्ट तुरंत, ही टर्न सीरियस, मतलब वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वह लेटर जो था, टाइपिंग मतलब क्या होता है, थपथपाना, उस लेटर को अपने डेस्क पर, लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर क्या करने लगा, थपथपाने लगा। कमेंटेड, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब वह ऐसा सोचने लगा, काश मेरा भी विश्वास होता भगवान पर जैसा कि यह लेटर लिखने वाले को है। इसका ये मतलब हुआ। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डिंग विथ गॉड, मतलब कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि पत्रोचार, मतलब कि किसी भी वाद विवाद होता है कि वो पत्र लिखता है फिर मैं पत्र, तो यही कह रहा है काश मैं भी पत्र गॉड के साथ लिख सकता है, वो भी लिखते हैं। तो ये वो सोच रहा है जो पोस्ट मास्टर है। अब आगे कह रहा है, सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, शेक मतलब होता है डगमगाना, इन ऑर्डर जो राइटर का विश्वास है गॉड के प्रति उसमें शेक न हो, मतलब डगमगाए, वो विश्वास डगमगाए नहीं। या फिर इसको सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि राइटर के विश्वास को गॉड के प्रति बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, इस लेटर का जवाब देने के लिए। तो पोस्ट मास्टर को एक मतलब आइडिया आया कि इसका आंसर कैसे दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, ही वाज एविडेंट, मतलब उसे यह प्रत्यक्ष हुआ, मतलब उसे यह पाया गया, मिला, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, मतलब वह जब इस लेटर को पाया, पढ़ा, तो उसने उस लेटर में पाया कि उसे कुछ और भी चाहिए, गुडविल, इंक और पेपर के अलावा, जिससे कि इस जो लेटर है इसका जवाब दिया जा सके। गुडविल का मतलब क्या होता है, दया भाव, इंक और पेपर, दया भाव, इंक और पेपर के अलावा भी उसमें लेटर का जवाब देने के लिए और कुछ भी चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है अड़िग रहना, रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ बात पर अड़ा रहा, मतलब कि वह स्टक रहा, मतलब इसी बात पर अड़ा रहा कि वो इस लेटर का जवाब जरूर देगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वह कुछ पैसे मांगने लगा अपने एम्प्लॉय से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद के सैलरी से कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर, मतलब उसके जो कहीं दोस्त थे, ऑब्लिग्ड, आभार जताया, टू गिव सम फॉर
एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उन्होंने भी अपना आभार जताया कि हम भी इस एक्ट चैरिटी के रूप में अपना पैसा देंगे। एक्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? रूप में। चैरिटी के रूप में जो पैसा देंगे उसके लिए उनके दोस्त भी आभार जताए। हम स्टार्ट करेंगे। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस। मतलब कि उस लेटर में जो 100 पीसोस मांगने की बात की गई थी, तो ये इम्पॉसिबल था कि वे सारे मिलकर भी 100 पीसोस को गैदर कर सके, यानी गैदर मतलब जमा कर सके, एक साथ जमा कर सके। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वह जो था एबल था, मतलब कि वह इतना ही योग्य था। सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। उसने 100 पीसोस की मांग की थी, तो इसका हाफ से लिटिल बिट ज़्यादा, यानी कि 50 हाफ होगा, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा वह भेजने के योग्य था। ही पुट द मनी, जितना भी उसने इकट्ठा किया था, ही पुट द मनी, उसको रखा इन एन इन्वेलप में, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस डाल दिया, एंड विथ ए लेटर, और उसमें एक लेटर डाला, कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, जो कि एक तरह का सिग्नेचर था, और लिखा था गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए लिटिल बिट अर्लियर, मतलब देन यूजुअल, मतलब कि अगले संडे को, फॉलोइंग संडे का मतलब होता है अगले संडे को लेंचो जो था वह यूजुअल समय से पहले ही आ गया। बिट अर्लियर मतलब पहले। टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, वह पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन खुद था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने कि हैंडेड किया, मतलब कि हैंड ओवर किया। हैंड ओवर का मतलब हुआ था देना, या फिर हैंडेड किया, जो लेटर था उसको, लेंचो को वो हैंडेड किया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, मतलब कि जो पोस्टमास्टर था, वाइल द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट संतुष्टि को, ऑफ ए मैन जो वो आदमी था जिसको लेटर दिया गया था। हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने की, यानी कि लेंचो के बारे में कह रहा है। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा कार्य किया था। यानी कि जो पोस्टमास्टर यह देख रहा था कि जो लेंचो है, लेंचो को पोस्ट लेटर दिया गया, तो पोस्टमास्टर ये देख रहा था कि लेंचो कितना संतुष्ट हो रहा है। और आगे कह रहा है लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से ही देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटली सरप्राइज ऑन द सेइंग द मनी, लेंचो ने जब वो लेटर को खोला तो वह सरप्राइज नहीं हुआ, जरा भी। स्लाइटली का मतलब क्या होता है? जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ उस मनी को उसमें देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसे कॉन्फिडेंस था कि भगवान पैसा हमको भेजेंगे ही। बट ही केम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट ही केम एंग्री, वो एंग्री हो गया जब, व्हेन का मतलब जब, ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ये भी गलती नहीं करेंगे कि जो रिक्वेस्ट लेंचो ने किया उसको इनकार भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसको विश्वास था कि भगवान, जो मैंने रिक्वेस्ट किया है, भगवान उतना ही पैसा भेजेंगे, लेकिन उसको इतना पैसा नहीं मिलता है। इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत लेंचो वेंट अप टू ए विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो जो है विंडो पर गया और पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू कर दिया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, तो यहाँ पर व्रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो का मतलब होता है भाव को सिकुड़ कर, मतलब कि वह भाव को सिकुड़ कर लिख रहा था। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, मतलब जब अभी उसके पास जो पैसा आया था उसी के चलते, उसके मन में कुछ आइडिया चल रहे थे, उसी के चलते वह भाव को सिकुड़ कर लिख रहा था, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं गुस्से में लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो उसने लिखना बंद किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प, वह खिड़की की तरफ गया और एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड मतलब होता है चाटना, जिसे उसने चाटा। एंड देन एफिक्स टू, और उसने उसे
चिपकाया, एफिक्स टू, आगे देखते हैं, टू द इन्वेलप, इन्वेलप में उसे चिपका दिया, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब मुट्ठी से मार कर उसे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वह लेटर मेल बॉक्स में डाला, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर ने गया और उसे खोला। इट सेड, मतलब कि वह लेटर कहता था, यानी कि उस लेटर में यही लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना कि मैंने मनी को मांगा था, ओनली 70 पेसोस रिच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पेसोस ही रिच्ड मी, मतलब पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जितना भी बचा है, यानी कि वह मांगा कितना था 100 और पहुँचा कितना है 70, तो बचा कितना 30, यानी कि जितना भी बचा है सेंड मी द रेस्ट, यानी कि 30 और भेज दो। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मतलब कि कह रहा है बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज, मतलब वह कह रहा है कि इस मेल के द्वारा मुझे मत भेजो, बट डोंट सेंड इट टू मी, मेरे पास मत भेजो, थ्रू द मेल, मेल के द्वारा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये क्या हैं, दगाबाज हैं, यानी पूरे के पूरे बंच मतलब क्या होता है, ग्रुप, पूरे के पूरे जो एम्प्लॉयज़ है ये क्या है, दगाबाज है। और लास्ट में लिखता है लैंचो। तो ये कहानी यहीं तक थी।